नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बांदा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बांदा से बबेरू जा रही थी प्राइवेट बस। अधिक रफ्तार होने के कारण ड्राइवर ने संतुलन खोया। सवारियों के मना करने के बाद भी तेज रफ्तार में बस भगा रहा था ड्राइवर। मामला बबेरू थाना के मुरवल चौकी के पास का। केस बाकी से क्या घटना हुई अभी? वहाँ हुई है, बस से आ रहे थे बांदा से, तो ड्राइवर रोडवेज पहले आगे थी और इसके बाद प्राइवेट बस चला रहा था, लेकिन उसे मना किया गया है कि यार इतना तेज मत चला, लेकिन फिर भी उसने नहीं माना। फिर एक सवारी बैठाने के बाद फिर से वैसे ही उसने खूब तेजी से भगाई और भगाने के बाद जाके सीधा खंती में फेंकी। कहाँ पे? या अलिया ये चौकी है ना, जो मुरवल चौकी पेट्रोल पंप के आगे। अच्छा ये बताइए, कितनी सवारियां बैठी रही होंगी रोड में? हम 40। कोई कितने लोगों को चोटें आई हैं इसमें? सभी लोगों की चोटें। प्रशासन पहुंचा था कि नहीं? प्रशासन पहुंचा था, सिर्फ एक दरोगा पहुंचा था, बाकी कोई नहीं पहुंचा था। हाँ। एम्बुलेंस वगैरह कोई नहीं पहुंचा। यहाँ पे ऐसा आया? तो बाइक से बस में बैठाया गया है वहाँ से। फिर बस में बैठाने के बाद फिर मैं बाइक से आया। आज दिनांक 5 मई 2025 को थाना बबेरू के अंतर्गत मुरवल चौकी में सुबह 7 बजे के आसपास एक प्राइवेट बस जो कि बांदा से बबेरू को जा रही थी अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण 12 लोगों को चोटें आई है। चोटें सामान्य प्रवृत्ति की है। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी भिजवा दिया गया है। यातायात की व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से चालू हो गई है। उत्तर प्रदेश के ग्वालियर शहर से खबर सामने आ रही है, जहां पर भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में फूलबाग चौराहे से भव्य विशाल बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंचापूर्ण हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन पर जाकर समाप्त हुई। रैली का स्वागत जगह जगह पर फूलमाला पहनाकर किया गया। रैली कार्यक्रम संयोजक अजय शर्मा ने बताया कि भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में युवाओं के साथ बाइक रैली निकाली गई है। साथ ही समाज के सभी ब्राह्मण बंधुओं ने उक्त कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। अमरोहा हसनपुर नगर के होलीवाला कस्बे में 70 वर्षीय बुजुर्ग हनीफ की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। महज 36 घंटे के भीतर पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हनीफ का ही जानकार रमेशर खां और उनकी पत्नी शाजमा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रमेशर खां ने कुछ महीने पहले हनीफ से 25,000 रुपए उधार लिए थे। हनीफ बार बार अपने पैसे मांग रहा था, जिससे परेशान होकर रमेशर और उसकी पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। रमेशर ने पहले हनीफ से 20,000 रुपए में मोटरसाइकिल ली थी और फिर 5,000 और मांगे। उधारी ना चुका पाने पर दोनों में कहासुनी हो गई। 2 मई को हनीफ का शव उसके ही घर में संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने रमेशर और उसकी पत्नी को धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने हत्या की बात कबूल की। 2 मई को थाना हसनपुर क्षेत्र अंतर्गत होलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव उसके घर में बरामद हुआ। उसके बेड में इसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इसकी विवेचना शुरू की गई तो उसके घर के पास लगी सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो उनका नाम शमशेर था और इसकी पत्नी साजमा। उनसे जो पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में इसने अपना बाइक और एक बैटरी गिरवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था, आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसों का तकादा करता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर दे, उसको पैसा रिटर्न करने में बातचीत करने के लिए गए थे। इसमें मृतक ने आपत्तिजनक बात कही।
उन्होंने बातचीत के दौरान मृतक ने जो शमशेर है इसको अलग कमरे में ले गए और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए इसके पास छोड़ दे तो इसका पैसा माफ़ कर देगा। इससे ही उत्तेजित हो गए और उसने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब ये बाहर आया तो इसने अपनी पत्नी को वाक़यात बताया कि इस प्रकार से हो गया। तो फिर इन्होंने इसकी डेड बॉडी को इसके बेड में बंद कर दिया और ताला लगा कर घर से निकल गए। जाते हुए इसकी जो बाइक थी वो भी ले गए और साथ में बैठ गए। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो बाइक थी वो भी बरामद की गई और पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अल्प समय में घटना का अनावरण किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया। बहराइच के मटेरा इलाके में चलती कार बनी आग का गोला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर डायल 112 की पुलिस पहुंची। डायल 112 की पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलवाया। कार चालक और अन्य 2 लोग ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना थाना मटेरा इलाके के शिवपुरा लालपुर से गांव के करीब 100 मीटर पहले की बताई जा रही है। देवास हाट पिपल्या में आज नगर के थाना परिसर में थाना प्रभारी सुजावल जग्गा के विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। हालांकि आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान 2 से 3 महीने के लिए ही हाट पिपल्या नगर के थाने का प्रभार दिया गया था, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने नगर के जनमानस के दिलों में अपनी कार्यशैली और व्यवहार से एक विशेष छवि बना ली थी, जिससे नगर का प्रत्येक व्यक्ति अपना जुड़ाव महसूस करता था, जो आज उनके विदाई कार्यक्रम में देखने को मिला। उनकी विदाई समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक संगठन, नरक सुरक्षा समिति सदस्यों, नगर के वरिष्ठ जनों और पत्रकारों ने उनका सम्मान किया और अपने वक्तव्य दिए। इस दौरान थाने का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। बहुत ही शानदार और यादगार अनुभव रहा है मेरा हाट पिपल्या का। हाट पिपल्या की जनता ने बहुत ही सपोर्ट किया और हम जो भी अच्छा काम करना चाहते थे, जो भी एसपी पुनीत सर के जो गाइडलाइंस थी या उनका जो विजन था, उनको इम्प्लीमेंट करने में हमें हाट पिपल्या के लोग और हाट पिपल्या के समस्त जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, भले ही मीडिया हो, विधायक जी हों, अध्यक्ष साहब हों, अदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, नगर सुरक्षा समिति हो, और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मेरा 9 हफ्ते का टेन्योर रहा, उसमें हमने अराउंड 125 FIRs रजिस्टर करी, 125 अपराध पंजीबद्ध हुए और जिसमें से हमने 120 के अराउंड अपराधों का निराकरण भी कर लिया है और उनका चालान भी पेश कर दिया न्यायालय में। इसके अलावा हमने 350 से ज़्यादा कैमराज इंस्टॉल करवाया 2 महीने में जन सहयोग से, जिसका हमने जियो टैगिंग भी करा हुआ है। और जो हमने 2 दिन पहले फंक्शन किया, जिसमें हमने हमारे थाने को, हाट पिपल्या को ISO सर्टिफाइड भी करवा लिया है, तो वो भी एक टीम वर्क की और पूरी SP सर के सपोर्ट से हमने उसको अचीव किया। और इसके अलावा जो साइबर फ्रॉड के इश्यूज चल रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत सक्सेस मिली, जिसमें हम एक केस में हम 87,000 एक टीचर का साइबर फ्रॉड हुआ था, तो 87,000 हम उनको रिफ़ंड करवाया हमने न्यायालय से। फिर एक केस में हमने 46,000 रुपये रिफ़ंड करवाए और ऐसे छोटे छोटे केस करके अराउंड 2 लाख रुपए का हम साइबर फ्रॉड का हमने रिफ़ंड करवाया। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो शांति भंग कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर हमने 94 लाख के अराउंड से हमने बाउंड ओवर करवाया है ऐसे लोगों को। फाइनल बाउंड ओवर जो हमने तहसीलदार साहब से या SDM साहब से हमने निर्देश प्राप्त किए। तो बहुत ही अच्छा मेरा टेन्योर रहा और सबकी सपोर्ट से ही रहा। और आप सबको मैं सर, यहाँ की क्षेत्र की जनता और नगर के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला पूरे क्षेत्र से और पूरे नगर के लोगों से। और जो हमने कल एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव, अतिक्रमण हटाने का जो हमने स्टार्ट किया था मुहिम, जिसमें हमने पूरा रोड का और साइड का अतिक्रमण हटवाया, उसमें भी अध्यक्ष महोदय, पूरी नगर पालिका की टीम और पूरे समस्त लोगों ने, इवन जिसका हम ठेला भी हटा रहे थे, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, इससे ट्रैफिक में बंधन आता है और हम तैयार हैं यहाँ से हटने के लिए। जो हमें जगह दी जाएगी वहीं पर लगाएंगे। और हाट पिपल्या के लोग ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव और रिसेप्टिव। अगर किसी का चालान भी काटा तो उन्होंने कटवाया कि हाँ, हमारी गलती है। तो मेरी बहुत खुशी है, मेरा बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे हाट पिपल्या में अपनी सेवा देने का मौका मिला। थैंक यू।